हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, चेक कर लेता हूं मैं। ठीक सब दिख रहा है या? चलिए। यस। तो बात हो रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर बात हो रही थी हमारी। एक बात बिल्कुल बेसिक्स से हम इसको लेकर चल रहे हैं, ताकि जो किसी भी लेवल का जो स्टूडेंट हो या किसी भी तरह का जो स्टूडेंट हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो अपना, उसको अच्छे से समझ में आए, है ना। और कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेंटेंस हम सॉल्व करें और सॉल्व कर पाए, है ना। तो what we need to solve any type of question is basics और द नॉलेज ऑफ बेसिक्स वी कैन से। बेसिक्स की हमें नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ, ग्रामर में अगर अपन बेसिक्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दे लेंगे ना, किसी भी सेंटेंस में हम चार जो ऑप्शंस मिलेंगे, उन चार ऑप्शन में से किसी भी सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं कि सही है या ये गलत है। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। लास्ट वाले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, रूल नंबर 3 हमारा चल रहा था। रूल नंबर 3 हमारा चल रहा था, ऊपर दिख रहा है, यस, है ना। आज ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ भाई मैं ब्लैक कलर पर। एक्सपेरिमेंट जो है कामयाब रहेगा नहीं रहेगा, वैसे मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 में हम चल रहे हैं। रूल नंबर 3 में नंबर 1 वाला पार्ट जो था वो हमारा क्लियर है कि सर, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी रिपोर्टिंग जो क्लोज है, अगर उसका जो टेंस है अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये बात हमारी क्लियर थी। अब दूसरी बात आ गई, नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात क्या है कि इफ रिपोर्टेड क्लोज और स्पीच, अगर रिपोर्टेड क्लोज और स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉमा, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, कॉमा, जनरल ट्रूथ और प्रोवर्ब, प्रोवर्ब, then we can say the tense of reported speech or these sentences, the tense of reported speech or we can say these sentences does not change. Whether the reporting verb is in present tense or past tense. अब चाहे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है यानी रिपोर्टिंग जो क्लोज है, यानी सेड टू हो, चाहे सेज हो, चाहे से हो, चाहे विल से हो, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है, जनरल ट्रूथ की बात कर रहा है, प्रोवर्ब की बात कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है, किसी ऐसी एक आदत की बात कर रहा है, किसी एक हैबिट, ऐसी आदत की बात कर रहा है जो हमारी आदत हो, जो कि कभी चेंज ना हो, ऐसी कोई चीज की बात कर रहा है, ऐसी कोई बात जो कभी चेंज नहीं हो सकती हो। जैसे ताजमहल है भाई, दिल्ली में है, दिल्ली में ही रहेगा। इंडिया एशिया में है, एशिया में ही रहेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते इंडिया इज इन एशिया क्या इंडिया वॉज इन एशिया, ऐसा नहीं कर सकते। द ताजमहल इज इन दिल्ली, सॉरी, द ताजमहल इज इन आगरा, तो द ताजमहल वॉज इन आगरा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, इन सेंटेंसेस का हम टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये बिल्कुल स्टेटिक है, डायनामिक नहीं है, चेंज नहीं हो सकते हैं, इसलिए। क्लियर बात? तो एक बार इसको लिखो, फिर अपन एग्जाम्पल की कैटेगरी में आते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे रिलेटेड।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने लिखा शी said to me, she said to me, she said to me, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। उसने मुझसे कहा कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी जो है कौन से सेल्सियस पर, कितने सेल्सियस पर, 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो है उबलता है। ठीक है, मैंने भी सुन लिया। यही बात मैंने अब आपसे आकर बोल दी, यार उस लड़की ने मुझसे ऐसा कहा कि पानी 100 डिग्री पर उबलता था या उबलता है। उबलता है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसलिए हम इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये पास्ट टेंस में। शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, आगे नो चेंज। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा जो अपने आया हुआ है, आपके सेकंड ग्रेड आरपीएससी में पूछा गया है, उस पर बात कर लेता हूँ। कीट्स की बात थी, ठीक है। कीट्स क्या है, पोएट है एक बहुत फेमस। चलिए कीट्स की बात करते हैं। कीट्स सेज, कीट्स सेज आया हुआ सेंटेंस है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. कीट्स कहते हैं कि a thing of beauty is a joy forever, कि अगर कोई वस्तु ऐसी है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इज अ जॉय फॉर एवर, कि वो हमेशा हमें क्या देते रहेगी, खुशी देती रहेगी। ठीक है, ये वाली बात थी। पोएम है ये, क्या करेंगे इसका। अब यहाँ पर सेज की जगह सैड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सेज दैट, बाकी सेम। A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever। ठीक बात। लिखो। एक बात लिख लिया होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस हैं, काफ़ी सारे सेंटेंस हैं, काफ़ी सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जनरल ट्रूथ्स हैं।
सभी को आप लिख लीजिएगा, सभी को याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 3, जो मेन कैटेगरी है हमारी। if reporting verb if reporting verb is in past tense, if reporting verb is in past tense and reported speech is a general sentence, or a general talk, the tense of reported speech changes बदलता है। बिल्कुल बदलता है। कैसे बदलता है वही हमें देखना है। ठीक बात। तो हम यहां लिख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा को अपन चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। ठीक, एक टेबल से बन जाएगी। इस टेबल को आगे पेज तक कंटिन्यू करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगर यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ठीक बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, यानी V1 को V2 में डायरेक्ट लैंग्वेज में बोलूं तो V1 को V2 में, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में डायरेक्टली, डू नॉट को डिड नॉट में, डज नॉट को भी डिड नॉट, इस तरह से। चलिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैज बीन हैव बीन वाला जो पार्ट है वो यहां पर चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर बात, वापस देख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी इज एम आर वॉज वर में, इज एम आर आईएनजी वॉज वर आईएनजी में, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव हैड में, हैज हैव प्लस V3 हैड प्लस V3,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी चेंज होगा हैड बीन आईएनजी में। क्लियर बात है? इस तरह से लिखो, टेबल बनाओ, इसको आगे पेज में कंटिन्यू करते हैं। एक बात, हो गया भाई, आगे बढ़ेंगे। चलिए, टेबल को कंटिन्यू कर रहे हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर यदि हमारे पास पहले से ही सिंपल पास्ट हो सर, पहले से ही हमारे पास V2 हो, पहले से ही हमारे पास क्या हो, V2 हो, सिंपल पास्ट हो, तो सिंपल पास्ट पहले से हो, उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, यानी V2 को हेड प्लस V3 में चेंज, V2 को हेड प्लस V3 में चेंज। अगर हमारे पास पहले से ही इन्वर्टेड कॉमा में पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो यानी वॉज वर्ब, तो क्या होगा सर, तो फिर इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ठीक, यहां तक बात हो गई। चलिए सर, ठीक बात, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे। अब बचा मॉडल्स की कैटेगरी आ जाती है। विल शैल आ जाए, वुड शुड, विल शैल को किस में चेंज करेंगे, वुड और शुड में। सेम कैन और मे, कैन का हो जाएगा कुड एंड मे बिकम्स माइट, मे का क्या हो जाता है, माइट, राइट। नेक्स्ट, मस्ट की रामायण अलग है, मस्ट को थोड़ा सा अलग ले लेंगे, मस्ट नॉट को मस्ट नॉट में चेंज, ये ध्यान रखें, मस्ट नॉट को मस्ट नॉट में ही चेंज। ठीक बात, डेयर नॉट को भी डेयर नॉट में ही चेंज। नीड नॉट मॉडल आए तो भी इसको नीड नॉट में ही चेंज, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। क्लियर बात है यहाँ तक? तो टेंस चेंज वाली बात खत्म हुई, ये कंप्लीट हो गया आपका टेंस चेंज। अब इसके बाद हम कैटेगरी ले लेंगे एडवर्ब में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, जब हमारे पास रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो एडवर्ब में भी चेंजेस होगा, तो एक कैटेगरी एडवर्ब की बना लेंगे, एक टेबल एडवर्ब की बना लेंगे। फिलहाल इसको नोट करो।
चलिए, ये टेबल हो गई पूरी। इसी कैटेगरी में चल रहे हैं हम। नंबर 4, चेंज इन एडवर्ब, चेंज ऑफ एडवर्ब, चेंज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का परिवर्तन। एडवर्ब का परिवर्तन कौन सी एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम change if reporting verb is in past tense। अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, तो जो कुछ एडवर्ब्स हैं उनमें चेंजेस होंगे। कुछ एडवर्ब्स हैं उनमें चेंजेस होंगे। वो कैसे होंगे देख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं बढ़िया। ठीक, जैसे नाव आ गया, नाव को किस में चेंज करेंगे? देन में चेंज करेंगे। टुडे आ गया, टुडे को किस में चेंज करेंगे? टुनाइट में। अरे क्या क्लिक दिया मैं, टुडे को टुनाइट में कैसे चेंज करेंगे? हैं, टुडे का टुनाइट कैसे होगा भाई? टुडे का होगा दैट डे, डे का दैट डे, और टुनाइट का दैट नाइट। दैट नाइट। टुमारो, टुमारो, मोरो यानी न्यू डे होता है। टुमारो, द नेक्स्ट डे, और द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे। ठीक है सर, ये बात हो गई। लास्ट को प्रीवियस, लास्ट को प्रीवियस, नेक्स्ट को फॉलोइंग, नेक्स्ट को फॉलोइंग, हेयर को देयर, सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम, हियर तो एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज। ठीक है, हियर का देयर, दिस का दैट, these का those, yesterday का, yesterday रह गया ना, yesterday का दिख रहा है यहाँ तक, yesterday का the previous day या the last day। ठीक बात। hence का thence, इतर का थितर। ठीक, वो आते नहीं है, बहुत कम देखने को मिलते। चलो, ये हो गया हमारा एडवर्ब में चेंज। इस तरह से हमें एडवर्ब में क्या करना है? चेंज करना है। देखो इसको एक बार, यहां तक हमारा बेसिक्स अब क्लियर है। अब टेंस एडवर्ब यहां तक बात हो गई। नाउ वी कैन स्विच, है ना, नाउ वी कैन गियर अप। अब हम लेवल बढ़ा सकते हैं। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक बात, लिख लो अच्छे से। ठीक ना भाई, मैं बोर्ड के सामने रहूंगा तो दिक्कत होगी ना, इसलिए मैं हट जाता हूँ।
वैसे परेशान मत हुआ करो सर, पीछे से आवाज आ रही है, आप दिख नहीं रहे हो, परेशान मत हुआ करो। ठीक बात, देखो, क्योंकि आप बोल नहीं सकते ना मुझसे, मुझसे बात नहीं कर सकते ना इस टाइम कि सर हट जाओ, नाव नहीं दिख रहा, दैन नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, इसलिए ये चीज़ें जरूरी है। ठीक बात, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस मोड पर। एग्जाम्पल्स, स्टार्टिंग में कुछ मैं कर रहा हूँ, फिर दो चार आपको करने हैं, साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, एक क्वेश्चन आया था, शी सेड, आया हुआ क्वेश्चन अपने ही आरपीएससी में ही, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड, उसने कहा व्हाट हैपेंड, उसने कहा व्हाट हैपेंड, कोशिश करो। ये उल्टा लिखा हुआ मिला था, ये उल्टा लिखा हुआ पाया गया था, है ना, उल्टा लिखा हुआ पाया गया था। व्हाट हैपेंड, शी सेड, इस तरह से व्हाट हैपेंड, तो चेंज करो, शी क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन मार्क, तो यही डब्ल्यू एच, वॉट, बोलो ये हैपेंड की वर्ब पता करो, तो वी टू है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैड में चेंज होगा, वॉट हैड हैपेंड। ठीक, वॉट हैड हैपेंड, सब्जेक्ट नहीं है ना इसमें, इसलिए यहाँ पर बीच में कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। ही सेड वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ, उसने कहा भाई कहाँ हो, उसने कहा भाई कहाँ हो, बता दिया। ही सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, डब्ल्यू एच क्वेश्चन मार्क, वेयर का वेयर। अब स्विच करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट है, वैसे गुणा कर दो, पहले यू, और यू की जगह क्या आएगा, यू तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, मी मान लेते हैं, ये बात क्लियर। मी का क्या हो जाएगा, आई, इज अ मार का वॉज, वेयर आई वॉज, नाउ का देन, नाउ का देन, क्लियर बात। चलिए, क्योंकि अपने को लगाना है फुल स्टॉप है, तो लिंक वर्ड के साथ, लिंकिंग डिवाइस के साथ, कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने किससे कहा, बॉयज से कहा, हम्म, वाई आर यू सैड, कि तुम दुखी क्यों हो भाई, वाई आर यू सैड, कि तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड, कि तुम दुखी क्यों हो, बनाओ। द टीचर,
पास्ट में है, आस्क्ड द बॉयज, वाई का, वाई WH, वाई, वाई चेंज होगा, यू जाएगा बॉयज के पास, बॉयज थर्ड पर्सन है प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन सब्जेक्टिव क्या बनेगा, दे, इजमार का वॉज वर, और सैड का सैड, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। चलिए देखो, सॉरी, एक बात, चलिए नेक्स्ट और चार, मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी इन द किचन, कैन यू हेल्प मी इन द किचन, ठीक है भाई, माँ ने कहा तो हेल्प करेंगे ही, कर दो हेल्प कर दो, बनाओ, मदर का मदर साथ के साथ बनाते रहो फटाफट से, मदर सेड टू का आस्क्ड मी, इफ आ जाएगा, मॉडल है, सिंग वर्ब के रूप में है, ठीक है, चेंज कर दो, यू का क्या हो जाएगा, आई, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, कुड भी फर्स्ट फॉर्म लेगा, हेल्प मी यानी मदर है, मदर का ऑब्जेक्ट हर, और इन द किचन, द किचन, ठीक दिख रहा है, चलिए अब आपको बनाना है माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, किस पर बनाए अब, ठीक है, मेरे दोस्त ने कहा, यू मस्ट नॉट वरी अबाउट मी, यानी अबाउट माय अंकल, ठीक है, माय वाला बनाना अब आप क्वेश्चन मार्क, चलिए ये आपको बनाना है, ऊपर वाला उतार भी लो और इसको बना भी लो, फिर मैं बना के देखूंगा।
ठीक, बन गया होगा। लेट मी हेल्प यू। माय फ्रेंड में नो चेंज, सेड का, ठीक है कुछ नहीं है तो सेड का, सेड दैट यू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड क्या मानेंगे, मी, यू का आई, मस्ट नॉट है, नो चेंज इन मस्ट नॉट, मस्ट नॉट का मस्ट नॉट, अकेला मस्ट होता तो हम सोचते, फिर दिक्कत है, थोड़ा ध्यान देंगे। आई मस्ट नॉट वरी, तो मस्ट वाला जो रूल है वो जस्ट इसके बाद ही लिखूंगा आप में। आई मस्ट नॉट वरी अबाउट में तो क्या चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म है, फिर प्रपोजिशन है। माय अंकल, माय मतलब मेरे दोस्त के, माय मतलब मेरे दोस्त के अंकल, मेरे दोस्त के मतलब हिज मान लो, हर मान लो, हिज या हर अंकल, मिला लो चेक कर लो। ठीक बात। अब एक सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे, आरपीएससी का सेंटेंस है। कितने हो गए, 3 के बाद 4, 5, 5, नंबर 6, उल्टा बनाना है। थोड़ा सा दिमाग फिरेगा लेकिन मजा आ जाएगा, मेहनत करोगे मजा आ जाएगा, मैं तो जिंदा हूं ही, बताऊंगा ये साथ के साथ। रवि आस्क्ड मी इफ आई वॉज सेटिस्फाइड विथ द आंसर, द आंसर, फुल स्टॉप। इसका हमें बनाना है, क्या बनाना है इसका, ये खुद क्या है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो, डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है। सबसे पहले तो ये देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको यही चीज करवाई थी कि कैसे हमें पता लगेगा, और देखो आया हुआ सेंटेंस है, रवि आस्क्ड मी इफ आई वाज सेटिस्फाइड विद द आंसर, बिल्कुल इफ लगा हुआ है, कहीं कोई कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमा नहीं है, दैट मीन्स द सेंटेंस इज ऑफ डायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस किसका है, डायरेक्ट स्पीच का है, एंड नाउ सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच का है, एंड नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। रवि, करते जाओ साथ के साथ, रवि आस्क्ड को किस में चेंज करेंगे, सेड में, मी लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ यानी टू मी होगा, ऑप्शनल भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, हिडन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रवि सेड टू मी, ऑप्शनल रख दिया मैंने, ठीक है। इफ का मतलब है कि ये लगेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इफ का मतलब है कि जो सेंटेंस था वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पर वॉज है, इसका मतलब है वहां क्या था, इज एम आर था, या तो इज था या एम था या आर था, इन तीनों में से कोई एक था, ये अपन देख लेंगे आगे। आई चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, आई चेंज हुआ, यहाँ पर आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, क्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी का ही तो आई होगा, रवि का तो आई होगा नहीं, यानी इसका मतलब है यहाँ पर यू था। सेटिस्फाइड एक, सेटिस्फाइड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो सेटिस्फाइड का सेटिस्फाइड, विद द आंसर में नो चेंज, विद द आंसर। क्वेश्चन मार्क होगा ही। अब आप देख लो आर के साथ क्या लगाते हैं, एम नहीं आता, इस नहीं आता, क्या आ जाएगा आर, तो आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक बात। चलो लिखो।
ठीक। 7। एक सेंटेंस और कर लेते हैं आरपीएससी का। रुक्मणी said to me, Rukmani said to me, I will do it, I will do it now or never. Full stop. I will do it now or never. I will do it now or never. करो, देखिए कोशिश करो क्या होगा, साथ के साथ करेंगे। फिर एक बार फटाफट से करके देखो, जल्दी से देखें क्या हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। रुक्मणी said to me, I will do it now or never. या तो मैं इसको अभी करूंगी या फिर कभी नहीं करूंगी। बनाए? रुक्मणी said to का क्या हो जाएगा, told me, फुल स्टॉप है, दैट। आई कौन है यहाँ पर, रुक्मणी। आई का क्या हो जाएगा, शी। विल का क्या हो जाएगा, वुड। वुड भी फर्स्ट फॉर्म लेगा, डू। इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज। नाउ, नाउ का देन, और का और, नेवर में नो चेंज। नेवर का नेवर, नेवर का नेवर। लिखो, नेवर का नेवर। चलिए एक सेंटेंस थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। नंबर 8, नंबर 8 थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। आई डोंट नो द वे। मैं रास्ता नहीं जानता। डू यू, क्या तुम जानते हो, क्वेश्चन मार्क, वर्टेड कोमा बंद। ही आस्क्ड और आस्क्ड ही आस्क्ड ऐसा ही लिखा मिला, इसलिए मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, वैसे इन्वर्जन होना चाहिए था। सॉरी, इन्वर्जन नहीं होगा ना, प्रोनाउन है, नाउन होगा तो इन्वर्जन निकल जाता है दिमाग। चलिए दो सेंटेंस यहाँ पर मैं बना देता हूँ, फिर ऐसा ही सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस ये और दूसरा सेंटेंस ये, इस तरह से जोड़ लेंगे। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, सॉरी अफर्मेटिव क्या, पहला सेंटेंस है असर्टिव, असर्टिव में नेगेटिव, और दूसरा सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क। यानी हमारे पास दो इनडायरेक्ट स्पीच बनेंगे। कितने बनेंगे, रिपोर्टेड स्पीच दो बार जुड़ेंगे, दो सेंटेंस बनेंगे। तो सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं, ही आस्क्ड दूसरा था, इसलिए यहाँ पर आस्क्ड लगा हुआ है, लेकिन पहले में आस्क्ड नहीं है, पहले के लिए सेड ही है, तो ही सेड। अरे भाई पहला तो सिंपली सेंटेंस है ना, तो पहले में आस्क्ड थोड़ी लगाएंगे, सबसे पहले पहला बनेगा फिर दूसरा बनेगा। ही सेड दैट। आई किसके लिए आया, ही के लिए, सब्जेक्ट के लिए ही। डोंट का डिंट, डिंट नो द वे। उसने कहा था कि यार उसको रास्ता नहीं पता, ये बात, उसको रास्ता नहीं पता था, ये बात हो गई। फिर उसने पूछा, तो दूसरे सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, एंड किससे जोड़ देंगे, एंड से जोड़ देंगे। एंड डू यू, क्या तुम जानते हो, यानी मुझसे पूछा क्या तुम जानते हो। एंड आस्क्ड, किससे पूछेगा, जब कोई नहीं है तो मी लगाना है, आस्क्ड मी, मुझसे पूछा। टू है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी इफ लग गया, इफ यू की जगह आई, और डू का डिड, ये हो गया फुल स्टॉप। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब यहां तक की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी उस क्लास में क्लियर अप होगा, एडवांस रूल्स शुरू होंगे, जैसे मस्ट वाला, हैड बेटर वाला, वुड रादर वाला, और भी काफी सारे मिसलेनियस हैं वो वाले।
ठीक है, डायलॉग्स बाजी, डायलॉग वाले, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, इस तरह वाले सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, काफी सारी चीजें हैं जो ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो यहां तक के बेसिक समय क्लियर होने चाहिए। इनमें से भी पूछे गए हैं प्रश्न, जो 2-3 मैंने आपको बताए हैं पूछे गए हैं। यहां तक की प्रैक्टिस होना चाहिए। जो आप सिंगल पेज आप खाली रखेंगे उसमें यहां तक की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास को आप लेंगे। ठीक है, अच्छे से कमेंट्स करते रहें, पढ़ते रहें, सपोर्ट करते रहें, खुद को भी हमें भी, मेहनत करते रहें, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।